स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर किस क्लास के करेंगे? जी हाँ, क्लास 12 के करेंगे। यानी आज से आपके क्लास 12 के भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। किस सब्जेक्ट के? इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर वाज ही कम फ्रॉम। यानी जो साहिब था वो कूड़े में क्या देख रहा था और वो कहाँ पर था और वो कहाँ से आया था। कौन? साहिब। हमें ये बताना है। आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन एंड रुपी नोट इन द गार्बेज। जो साहिब था वो गार्बेज में यानी कूड़ा करकट में क्या देख रहा था कि उसे कहीं कॉइन मिल जाए या कोई नोट मिल जाए। किसको? साहिब को। और ही इज़ अ सीमापुर एट अ प्लेस इन दिल्ली। तो वो जो साहिब था वो कहाँ पर था? वो था सीमापुर पे, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली पर है। और ही कम फ्रॉम बांग्लादेश। और वो कहाँ से आया था? वो आया था बांग्लादेश से। कौन? साहिब। ओके। अब है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। तो ऑथर ना क्या एक्सप्लेनेशन देती है किसके लिए कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं वो अपने पैरों पर ना चप्पल नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? वो बेयर फुट क्यों रहते हैं? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू ऑथर इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। इट्स नॉट अ लैक ऑफ मनी। पीपल हु सी दिस चिल्ड्रन बेयर फुट फील पिटी एंड ऑफन गिव दैम सम मनी और समथिंग टू ईट। तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये कूड़ा करकट बीनने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पे चप्पल या बेयर फुट वो इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वो उनका एक ट्रेडिशन है। क्या है? उनका एक ट्रेडिशन है कि वो नंगे पैर ही रहना है उनको। क्यों? इससे क्या होता है? ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे है, वो 50 या 100 रुपए का चप्पल खरीद सकते हैं, बट वो नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि सामने वाले को क्या होगा? उनसे पिटी होगा, यानी उनसे दया आएगी। और जब उनको दया आएगी तो वो उनको कुछ पैसे दे देंगे या कुछ खाने के लिए दे देंगे। इसलिए वो लोग क्या नहीं पहनते? वो फुटवेयर नहीं पहनते। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। तो क्या जो साहिब था जब वो टी स्टॉल में काम करने लगा तो क्या वो खुश था या नहीं था? आपको ये बताना है। आंसर है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। अर्लियर इवन दो ही वॉज अ रैग पिकर ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, बट नाउ ही वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टी शॉप ओनर। तो नहीं, जो साहिब था वो जो टी स्टॉल में काम कर रहा था वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी आज़ादी छिन गई थी। किसकी? साहिब की आज़ादी छिन गई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो कूड़ा बीन रहा था तो उसकी मर्जी थी कि वो कभी जा रहा था कभी नहीं जा रहा था। कहीं भी उसको जाना हो वो कहीं भी जा सकता था। बट क्या था? टी स्टॉल में तो उसको काम करना पड़ रहा था। जो ओनर उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। मतलब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। तो इसलिए साहिब क्या था? अनहैप्पी था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो फिरोजाबाद जो सिटी है वो क्यों फेमस है? आपको ये बताना है। आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो जो फिरोजाबाद है वो फेमस इसलिए है बैंगल्स के लिए, यानी चूड़ियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वहाँ पे कांच का काम होता है। सेंटर ऑफ इंडिया है किसका? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। क्या होता है? कांच का काम होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैजर्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। हैजर्ड मतलब खतरा। जो वर्कर ना ग्लास बैंगल में काम करते हैं उनके लिए क्या क्या खतरे होते हैं आपको ये बताना है। आंसर है, वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। द वर्कर लूज देयर आईसाइट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग ऑल्सो कॉज सीवियर डैमेज टू देयर आईसाइट। क्या होता है? जो वर्कर होते हैं जो ये ग्लास बैंगल्स में यानी चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ना किस में काम करते हैं? गर्म भट्टी में काम करते हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी का समय, ऊपर से वो गर्म भट्टियों में काम करे तो क्या हाल होगा आप सोच लो। फिर
दूसरा क्या है, इनकी जो आई साइट है ना, वो भी आई साइट उनकी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत टाइम हो जाता है कहाँ पर, हाई टेम्परेचर पर काम कर के, ठीक है। ग्लास की जो डस्ट ऑफ पॉलिशिंग है उनकी, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धूल निकल रहा है उस ग्लास पॉलिशिंग से, तो उससे भी उनकी आंखें क्या होती है, सीवर डैमेज हो जाती है। तो ये बहुत सारे खतरे हैं किसके लिए, वर्कर्स के लिए, जो कि वो क्या करते हैं जब वो ग्लास बैंगल में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड क्यों अलग है? तो इस चैप्टर में ना दो स्टोरी थी, एक तो साहिब की थी और दूसरी किसकी थी, मुकेश की थी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है वो क्यों डिफरेंट था, किससे, अपनी फैमिली से। तो आंसर है, everyone in Mukesh family work in bangles making industry. They have been doing this for a generation, but Mukesh has different attitude in this matter. Instead of working in glass industry, he wants to become a motor mechanic. क्या है, जो मुकेश था ना, मुकेश की जो फैमिली थी, जो परिवार था, वो किस में काम करता था, बैंगल इंडस्ट्री में काम करता था, यानी चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री में काम करता था। और ये क्या हो रहा था, ये जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा था कि जो बाप दादा कर रहे थे वही आगे जाके बच्चे भी कर रहे थे। बट मुकेश इसमें डिफरेंट था, उसका एटीट्यूड। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता था। इसके बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो इस ग्लास इंडस्ट्री में जाने के बजाय वो किस में जाना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक में जाना चाहता था। इसीलिए उसका एटीट्यूड क्या था, अलग था, डिफरेंट था। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आंसर लॉस्ट स्प्रिंग के। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आएगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।